Hi, so very good evening to all of you. Today we are going to discuss about one more important topic of world history. In fact, जहाँ से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, ठीक है. तो इस टॉपिक का नाम है imperialism and colonialism, something which we were affected by for 200 years, right, because of the British Raj. So let us continue our series History Optional Demystified. We'll talk about 4 important things: syllabus, trend, PYQ and finally sources. कहाँ से आप पढ़ाई करेंगे. चलिए, तो अगर हम सिलेबस का बात करें तो इट इंक्लूड साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया. साउथ एशिया से तो इतना नहीं पूछता है, साउथ ईस्ट एशिया से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. वियतनाम से क्वेश्चन आता है, इंडोनेशिया से क्वेश्चन आता है, मलय से क्वेश्चन आता है, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. लैटिन अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका लैटिन अमेरिका से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, राइट. साउथ अफ्रीका से क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से अभी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सच डायरेक्ट क्वेश्चन कोई नहीं है. Then imperialism and free trade, rise of neo-imperialism. This is something which we have to understand. Now, if we see the trends, okay, so how many questions have come? 41 questions. That's massive. अगर 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आए इट मीन्स कि वो मैसिव है हम सब लोगों के लिए. और कौन कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं? न्यू इंपीरियलिज्म से क्वेश्चन आए हैं, चाइना से क्वेश्चन आए हैं. न्यू इंपीरियलिज्म इंक्लूड्स द टॉपिक ऑफ अफ्रीका, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं. चाइना से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब चाइना से अब कम हो गया बिकॉज वो पहले सिलेबस का पार्ट था, अब नहीं है. साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया से क्वेश्चन आते हैं, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सम आर मिसलिनियस क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस एरियाज. तो उसको कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो इफ़ वी सी दिस, अफ्रीका का अगर हम टॉपिक देखें तो अफ्रीका से बहुत सारे क्वेश्चन आए. हिस्ट्री ऑफ अफ्रीका अपीयर्स टू बी सिंपली एन एक्सटेंशन और मियर सब थीम अंडर द ब्रॉड हेडिंग्स ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन हिस्ट्री. अकॉर्डिंग टू दिस हिस्टोरियोग्राफी, अफ्रीका सीम्स टू बी विदाउट एनी हिस्ट्री बिफोर द यूरोपियन स्क्रैम्बल इलूसिडेट. सो दिस इज अबाउट हाउ जस्ट लाइक वी इन इंडिया वी हैव दिस सबअल्टर्न फॉर्म ऑफ हिस्ट्री विच सेज दैट कि रेदर देन द एलीट किसी और की हिस्ट्री नहीं दिखती है. सिमिलरली इन केस ऑफ अफ्रीका, स्क्रैम्बल से पहले कोई हिस्ट्री मिलती नहीं है. 1860 70 से पहले कोई हिस्ट्री ही नहीं पता है हमें अफ्रीका की. दिस इज द थीम ओवर विच द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय यूपीएससी. वेरी डीप क्वेश्चन. To what extent did the expansion of European powers in the late 19th century help in modernization of Africa? Again, a very difficult question, not that easy. The commercial and industrial interests created a veritable hothouse atmosphere in Europe for the establishment of colonies. New imperialism was a nationalistic, not an economic phenomena. What do you understand by imperialism? State briefly its unique characteristics in case of Africa. Africa पे questions काफ़ी ज़्यादा आए हैं. In the long annals of imperialism, the partition of Africa is a remarkable feat. Discuss the emergence of neo-imperialism in the late 19th century. New imperialism was nationalistic, not an economic phenomenon. इस थीम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है. मतलब उस लेवल का क्वेश्चन हर साल आता है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो एटलीस्ट सब हेडिंग्स वगैरह बनाने में. टेस्ट द वेरियस स्टेजेस ऑफ यूरोपियन imperialism in Africa. The simultaneous expansion of European powers overseas during the last quarters of 19th century brought them into frequent collisions at a remote point all over Africa as well as Asia. So what do we see? Africa remains an important topic for our examination. कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो यहाँ से आ चुके हैं. Then the various stages in the partition of Africa after 1870, critique on the partition of Africa, the role of what was the role of Germany, critique again on the theory of new imperialism. So new imperialism is it's about after the unification of Germany and Italy, these countries became very specific with respect to having territory. So उसको किस तरीके से हमने देखना है, ठीक है. And this aggressiveness eventually came to be known as new imperialism. Then China. अब यहाँ पे क्वेश्चन सारे बहुत पुराने हैं, 2000 है उससे पुराने ही क्वेश्चन, सो इट मीन्स अभी सिलेबस में नहीं है अपने. टू व्हाट एक्सटेंट डिड द वेस्टर्न पावर ब्रिंग चाइनीज अंडर देयर डोमिनेशन विदाउट एनेक्सेशन? डिवाइडेड इनटू स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बाय फॉरेन पावर, चाइना इन द 19th century presented a sorry spectacle. How did China react to it? What is the period from 1842 to 1900 considered as a half a century of humiliations in the history of China? What was the reaction of China? By 1861, China may be said to have been fully, thorough, grudgingly open to the Westerners. The Treaty of Nanking is the basic act in the imposing of but unstable structure of international relation which governed China for 100 years. So there is a very famous chapter known as the cutting of the Chinese melon. है ना, Chinese की जो shape है वो watermelon की तरह है. So this sphere of influences was created by Japan ने create किया हुआ था, England ने किया हुआ था. So many countries were a part of using or exploiting China. और उसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे. अब ये टॉपिक रहा नहीं है बट हम आपको बताया इसलिए रहे ताकि कभी क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए ना, कोई एक आधा कोई टर्म यूज़ हो जाए. हाउ डिड द ट्रीटी पोर्ट सिस्टम इन चाइना डेवलप बिटवीन 1814 and 1860? वाई वाज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द चाइनीज एटीट्यूड टू फॉरनर्स? Then critical note on the importance of opium wars.
1840 to 1860 confronted the Qing dynasty and the people of China with unprecedented crisis due to imperialist designs of वेस्टर्न पावर्स. सो चाइना का टॉपिक अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पहले ही समझा दिया. क्वेश्चन मुझे बताना आपको इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर इनमें से कोई एक चीज़ थीम आ जाती है ना, ये भी आपको रंजन चक्रवर्ती में दिया हुआ है, चाइना का इंपीरियलिज्म वाला जो फेज़ है अच्छे से दिया हुआ है. आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो बिकॉज देखो यूपीएससी का कुछ नहीं पता, टॉपिक हट भी गया हो 2-4 साल बाद देखा था क्वेश्चन फिर से पूछ लिया. This is very very important. This is very very important. The historical cause of the rise of anti-colonial movement in Southeast Asia were cultural differences, spread of Western education, and the emergence of communist ideas. So that is an important question we have. Which factor contribute to the British colonial intervention in Malay in 19th century? How did Malay react to British colonial rule? Examine the nature of Dutch imperialism in Indonesia. Explain how American imperialism in Philippines differ from European imperialism in Indonesia. Critically examine the Dutch colonial policy, है ना. What was the meaning of culture system in Dutch East Indies? Holland was engaged in a systematic exploitation of Indonesia in the 19th century. So इनके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, आप उसको अच्छे से कवर करेंगे. British imperialism in South Africa from 1867 to 1902 was influenced to a largely extent by the capitalistic mining of diamonds. So diamonds, as all of us know, Kimberley is one of the biggest area where we see the mining of diamonds. So South Africa is famous for diamonds. Trace the growth of British imperialism in South Africa from 1800 to 1907 because initially it came under the control of the Dutch and thereafter it was taken over by the British. तो वो पूरी फाइट आपको पता होनी चाहिए. Japan, the Russo-Japanese War helped in the rise of Japan as the great power. The Anglo-Japanese Treaty 1902 marks a milestone in the development of Japan as an Asiatic power. Comment. So जापान के ऊपर भी एक दो क्वेश्चन आए हैं अभी हाल फिलहाल में. अगर 2013 के पैटर्न के बाद बात करें तो वो भी रशियन वॉर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है. तो यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट जापान, उसको आप छोड़ना नहीं. मिसलेनियस में देखो क्वेश्चन हैज कम ऑन डिस्कस द नेचर ऑफ अमेरिकन ओवरसीज एक्सपेंशन इन एशिया एंड एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज. Socio-cultural and economic impact of migration in Europe and Asia in the 18th and 19th century. Colonialism not only deprives society of its freedom and its wealth, but also of its very character, leaving its people intellectually and morally disoriented. So the overall impact of colonialism. Colonies are like fruits which cling to the tree only till they are ripened. So this is a comment which comes from a French major thinker who says that कि एक टाइम पे जाकर तो इंडिपेंडेंट होने ही वाला है ना, ठीक है. So this is something which we have to understand. So the sponsors of the overseas expansion of Europe were national monarchies. If imperialism is viewed as the phase of struggle for power between states, its result must be judged in terms of its role in power politics. Imperialism and colonialism have long employed as instrument of national policy. What do you understand by imperialism? How did it affect the people of Asia in the 19th century? So you can give examples of India, you can give examples of China, give examples of Japan also. So all these points you have to understand. Southeast Asia सबको आप लिख सकते हो. Sources. So imperialism in China, imperialism in Japan, you can easily get it from the Far East. तो यहाँ पे आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा. अब इसका जो अफ्रीका वाला पार्ट है वो रंजन चक्रवर्ती में ठीक से नहीं दिया हुआ है, तो वो आप कहाँ से कर सकते हो? वीडी महाजन से कर सकते हो, ठीक है. इसमें थोड़ा ठीक से ब्रॉडली दिया हुआ है. यूरोप एंड द वर्ल्ड में imperialism in Asia and South East Asia दिया हुआ है. देन स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका इन्होंने ठीक से दिया हुआ है इसके अंदर. Then South Africa, the Boer War is also given. Foreign policy of Japan, Sino-Japanese War of 1894-95 वो भी इन लोगों ने दिया हुआ है इसके अंदर अच्छे से. So make sure जब आप पढ़ाई करो तो लिमिट करो अपने आप को, बहुत ज़्यादा सोर्सेज के पीछे नहीं भागना, बट थीम सारी ठीक से कवर करनी है. सो इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवरी ईयर यू विल फाइंड 2 to 3 क्वेश्चन. अगर हम इसके साथ में लिबरेशन वाला पार्ट भी ज्वाइन कर दे तो 2 से 3 क्वेश्चन हमको आराम से मिल जाएंगे इस वाले टॉपिक्स पे, ठीक है. इफ़ यू रिक्वायर सपोर्ट फ्रॉम आवर साइड एट प्रेप करियर IAS, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट रजिस्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, है ना, वहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर लीजिए. यू विल अटेंड द क्लासेस ऑन यूट्यूब एंड फाइनली जो भी प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं उनको आप पढ़ाई करेंगे. इफ़ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ फॉर द फाउंडेशन कोर्स, तो आप अच्छे से आप कोर्सेस है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट यू रिक्वायर फ्रॉम आवर साइड, पूरा उसका स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, क्या क्या उसमें फेजेज होगा, क्या कवर होगा. नोट्स जो हमारे यहाँ मिलते हैं दे आर फाइनलाइज नोट्स, पूरे अच्छे से हम उसको डिज़ाइन करके आपको देते हैं. PYQ सारे क्लास के साथ किए जाते हैं. वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन कोर्स, यू डोंट हैव टू रीड एनी अदर बुक, सिर्फ शांति से उतना करो. एंड अलॉन्ग विद दिस वन विल फोकस ऑन द एनालिटिकल पार्ट ऑफ ऑल दिस. तो आपको बुक्स से भी बहुत हायर लेवल का समझ में आता है UPSC एग्जाम के लिए, ठीक है. सो ऑल द वेरी बेस्ट. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी ऑफ एनी सॉर्ट विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो. एंड देन
यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, जितने भी अच्छी चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू सिविल सर्विसेज यू कैन गेट एक्सेस टू देम, जल्दी से आपको पता भी चल जाएगा ना, आपकी फीड में जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, दिस सीरीज गोइंग टू कंटिन्यू टू मेक श्योर आप लोग हिस्ट्री ऑप्शनल में बड़े अच्छे से सारी छोटी छोटी चीज़ों को समझ सकें। थैंक यू सो मच।